गुड टाइम व्यूअर, अगर मैं बोलूँ कि आपको इस कॉम का लेंथ नापना है ना, या मैं बोलूँ आपको इस मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन का लेंथ नापना है, तो आपके पास सिंपल सा आंसर होगा कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया हुआ स्केल का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूँ आपसे कि आप उस स्केल का यूज करके क्या सूरज और चांद के बीच का दूरी नाप सकते हैं या धरती और सूरज के बीच का दूरी नाप सकते हैं? भाई, जहाँ तक इंसान पहुँच ही नहीं पाया वहाँ का दूरी आखिर नापता कैसे है? तो ऐसा तो नहीं है कि हम एरोप्लेन से जाएंगे वहीं करके और सन के पास इंची टेप लेके, और एक आदमी सन के पास खड़ा रहेगा और एक आदमी अर्थ के पास, और दोनों इस तरह से इंची टेप का यूज़ करके आपको डिस्टेंस नाप लेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सन आपको पता है इतना गर्म है और अभी तक कोई भी इंसान सन के पास नहीं जा पाया है। तो आखिर इतनी दूरी हम नाप कैसे पाते हैं? हमें आज पता है कि बहुत सारे सितारे लाइट ईयर्स अवे हैं, है ना, मतलब कि लाइट को भी पहुंचने में जहां पर 1 साल लग जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अधिक जो डिस्टेंस है बहुत सारे सितारों का, वो हम आखिर नापते कैसे हैं? भाई, इसका आंसर तो मैथ ही के पास है, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इतने हाई डिस्टेंस, इतने लार्ज डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेथड को समझना। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा पैरेलैक्स मेथड को। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है? जब किसी एक ऑब्जेक्ट को दो अलग पोजीशन से हम देखते हैं तो उसका लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाता है। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बता सकता हूं जिससे आप पैरेलैक्स मेथड को आराम से समझ सकते हैं। चलिए, तो इसको हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग में कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट चुन लीजिए। अब क्या कीजिए कि आप राइट आंख से उस ऑब्जेक्ट को देखिए और अपने फिंगर टिप से क्या कीजिए कि राइट आई के और उस ऑब्जेक्ट के बीच में अपना फिंगर टिप को ले आइए और उस ऑब्जेक्ट को अपने फिंगर टिप के मदद से क्लोज कर दीजिए। मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको अब नहीं दिखाई देना चाहिए। तो क्या हो रहा है अभी कि आपको राइट आंख से वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट ये होने के बाद आप अपना लेफ्ट आंख खोलिए। अब क्या होगा कि आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका लाइन ऑफ साइट चेंज हो गया। हमारा राइट आई एक अलग पोजीशन पे है और हमारा लेफ्ट आई एक अलग पोजीशन पे है। तो पोजीशन चेंज होने से लाइन ऑफ साइट चेंज हो गया। सेम मेथड हम लोग अब यूज करने वाले हैं समझने के लिए कि लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को कैसे उनका डिस्टेंस नापा जाता है। चलिए, अब इस मेथड से किसी स्टार का दूरी नापते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने जनवरी के मंथ में स्टार को, किसी भी एक स्टार को टेलीस्कोप की मदद से आपने देखा। आपका लाइन ऑफ साइट कुछ होगा, ठीक है, जो कि आपको ओरिएंटेशन से पता चल सकता है। टेलीस्कोप में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जहां पर वो आपको बताते हैं कि किस ओरिएंटेशन पे आप उस स्टार को देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लाइन ऑफ साइट का इन्फॉर्मेशन देता है। अब आप 6 महीना स्किप कीजिए, धरती जो है अपना पोजीशन चेंज कर चुका होगा और वो लगभग 1 डायमीटर के दूरी पर आ गया होगा, है ना। जिस सर्किल में वो मूव करता है उसके एकदम एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर वो आ गया होगा। अब पोजीशन 2 जो कि अर्थ और सन के डबल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, उस डिस्टेंस से फिर मैंने उस स्टार को देखा। क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ है इसलिए लाइन ऑफ साइट चेंज होगा। तो पोजीशन 1 पर एक अलग लाइन ऑफ साइट है, पोजीशन 2 पर एक अलग लाइन ऑफ साइट है, और ये दोनों लाइन ऑफ साइट एक एंगल बना रहा है। बस मेरा काम यहाँ पर हो गया। हमको पता है कि 2 अलग अलग पोजीशन के बीच का ये जो अर्थ से हम टेलीस्कोप के मदद से जो उस स्टार को देखे, तो 2 अलग अलग पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हमको पता है। हमने ओरिएंटेशन यानी कि टेलीस्कोप में जो बने इंस्ट्रूमेंट के मदद से हमने पता कर लिया कि लाइन ऑफ साइट का ओरिएंटेशन क्या था। दोनों लाइन ऑफ साइट का ओरिएंटेशन के मदद से हम एंगल को निकाल लेंगे। बस आपका अब काम हो गया है। सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज करना है सर्किल का, कि सर्किल का किसी भी सेक्टर, है ना, सर्किल का कोई भी सेक्टर जो आर्क के साथ एंगल बनाता है वो एंगल असल में आर्क बाय रेडियस का रेशियो होता है। तो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरा जो आर्क है एक तरह से हो जाएगा आपका वो दोनों पोजीशन का दूरी लगभग। बड़े सर्किल में आप आर्क को स्ट्रेट भी मान सकते हैं। तो आर्क का डिस्टेंस हमको पता है, हमको एंगल पता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस कैलकुलेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं कि वो डिस्टेंस जो कि यहाँ पर रेडियस है
है ना, वो कितना होगा। तो आप अपने घर में तो ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप ये समझ गए कि कैसे स्टार हो या मून हो उनके डिस्टेंस नापा गया था। तो इसी तरह के फैक्ट आगे आते रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको शेयर करिए। थैंक यू।